Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss dipole-induced dipole force of attraction. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं. हम इस चैप्टर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो है, लेकिन इनकी सबसे पहली टाइप डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? अगर आपके पास दो पोल, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब है दो पोल होना, यानी एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव, और दूसरी साइड पे आपके पास दो पोलर मॉलिक्यूल है, एक के ऊपर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है और दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है. तो दो पोल वाले मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल के करीब है. तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो टेम्परेरी जो फोर्सेस बनती हैं उनको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेकिन हम बात कर रहे हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं होती, बल्कि एक तो पोलर होगा लेकिन दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. यानी एक में तो प्लस पोल और नेगेटिव पोल बने होंगे लेकिन दूसरे के अंदर पोल्स नहीं बने होते. इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन सिंपल वर्ड्स हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल इन विच पोलैरिटी हैज बीन इंड्यूस्ड इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी एक पोलर मॉलिक्यूल है जबकि दूसरा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. जैसे ही मैं इन दोनों को करीब रखूंगी तो इसका जो पॉजिटिव पोल यह है, वो पॉजिटिव पोल दूसरे के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी दो पोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका पॉजिटिव पोल इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस साइड पर इकट्ठा हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव सारा दूर चला जाएगा. क्यों? पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के प्लस चार्जेस को रिपेल करके दूर कर देगा. जब वो पॉजिटिव दूर चले जाएंगे, नेगेटिव करीब आ जाएंगे, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर था वो भी पोल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. तो हमारे पास क्या है, आपके पास एक मिक्सचर है. अगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा हो तो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें एक पोलर मॉलिक्यूल है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल जिसको हम परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एक साइड पे प्लस है जबकि दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को सर्कुलर स्फेयर से शो किया गया है. अब जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर के करीब रखा तो पोलर के पॉजिटिव एंड ने दूसरे के मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. तो खुद तो वो परमानेंट डायपोल था, लेकिन दूसरे को भी उसने फोर्स कर दिया, इंड्यूस करवा दिया कि तुम भी पोल के अंदर कन्वर्ट हो जा. तो उसको हम कहते हैं डायपोल ने इंड्यूस करवाया, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की निस्बतन वीक होती है. इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये जो इंड्यूस हुआ है, इस इंड्यूस ने आगे अगर फोर्सेस डेवलप करनी है तो हम उस चीज को देख लेते हैं. इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं क्या? द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ an instantaneous dipole which induces the dipole in the other molecule is called instantaneous dipole induced dipole force of attraction. यानी होगा क्या, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर. इनमें से पहला नॉन पोलर को एक डाइपोल पहले इसको फोर्स करेगा कि तुम पोल में कन्वर्ट हो जाओ. तो जब ये पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहले ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है, लेकिन ये नॉन पोलर, इस नॉन पोलर को हम पोल में कन्वर्ट करेंगे. जब ये पोल में कन्वर्ट होगा तो ये इंस्टेंटेनियस होगा. जब ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, अब ये इस नॉन पोलर को फोर्स करेगा और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल में. तो हम कहते हैं कि पहले एक नॉन पोलर डायपोल में कन्वर्ट हुआ, इस डायपोल ने आगे नॉन पोलर को डायपोल में कन्वर्ट करवाया, तो उसको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है. डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, जबकि इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान है. लेकिन इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं. उसके बाद हम नॉर्मली द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कौन सी मॉलिक्यूल्स हैं जो इंस्टेंटेनियस फोर्सेस को शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को शो करते हैं, वो हमारे पास हैं जी हीलियम, नियॉन,
आर्गोन, क्लोरीन एंड मीथेन, इनके अंदर चूंकि पोल्स मौजूद नहीं होते, डायपोल्स नहीं हैं, ये प्लस और नेगेटिव डिफरेंशिएटेड नहीं होते, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस शो कर दें। लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को डेवलप करना, चूँकि पोलर तो नहीं है, तो अगर थोड़ी देर के लिए पोल्स भी बनाएंगे भी तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ये पोल्स को बनाते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो 1913 के अंदर 1930 में एक हमारे पास जनरल फिजिस्ट था फ्रिट्ज लंदन, उसने सिंपली एक्सप्लेन किया कि कैसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस बनती हैं, जो कि होती बहुत वीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए बनती हैं। चूँकि थोड़ी देर के लिए बनती हैं इसलिए इन फोर्सेस को मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। अगर आप इसकी डिटेल में देखें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक हीलियम एटम, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन द अदर एटम। आपके पास दो नॉन पोलर है तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के नेगेटिव को रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत दूसरे में क्या हो जाएगा, डायपोल का डेवलप हो जाना। चूँकि एक खास टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए ये डायपोल बनता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल भी कहते हैं। तो हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हीलियम है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगा और उसके अंदर भी एक पोल्स को नेगेटिव को रिपेल कर देगा और पॉजिटिव करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी डायपोल क्रिएट हो जाता है। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। आपके बुक में एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें 3 लूप्स बेसिकली शो किए गए हैं। सबसे पहले एक जिसके अंदर नेगेटिव एक साइड पे है, प्लस एक साइड पे है, फिर उसकी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से नेगेटिव अगले की पॉजिटिव को ट्रैक करेगा और उसका दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव आगे तीसरे को ट्रैक करेगा। ये बात वैसे ही है जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि एक आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव पोल नॉन पोलर को फोर्स करके पोलर में कन्वर्ट करेगा, अब इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस। अब ये जो खुद थोड़ी देर के लिए बना है, ये आगे एक और नॉन पोलर बना हुआ है उसको भी पोल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये इंस्टेंटेनियस आगे करवाएगा तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन इसको याद करने के लिए बात याद रखिएगा कि डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल से वीक है और इंस्टेंटेनियस तीसरे नंबर पे आती है। ये तीनों में से सबसे ज़्यादा वीक है। ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करके, क्योंकि उसमें भी ये पोलैरिटी को इंड्यूस करवा देती हैं, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन ये फोर्सेस सबसे वीक हैं। अब तक डायपोल सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर डायपोल इंड्यूस स्ट्रॉन्ग, और डायपोल इंड्यूस के बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी दोनों के निस्बतन क्या है, वीक है। सो आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।